वेलकम टू माय चैनल स्मार्ट एजुकेशन एक्स वाई जेड। आज हम कक्षा 10 का गणित का अध्याय 8 यानी त्रिकोणमिति की 8.1 के सवाल नंबर 6 से लगाकर 11 तक के सभी सवालों को हल करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने 1 से लगाकर 5 तक के सवालों को हल कर लिया था। आज हम 6 से लगाकर के 11 तक के सभी सवालों को बड़ी आसानी से हल करने का प्रयास करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज का अगला छठा सवाल है, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो जहां कोस ए बराबर कोस बी, तो दिखाइए कि कोण ए कोण बी के बराबर है। यानी हमें दो कोण दे रखे हैं, यानी दोनों कौन से कोण हैं? न्यून कोण। पहले इनके नाम लिख लेते हैं, ए बी और सी। इसी प्रकार ए बी और सी। अगर मैं कोण ए की बात करूं तो इसका आधार क्या होगा? ये होगा। लंब क्या होगा इसका? ये होगा। और कर्ण क्या होगा? ये वाली भुजा होगी। अगर मैं कोण बी की बात करूं तो ये इसका आधार होगा, ये इसका लंब होगा, और ये वाली भुजा क्या होगी? इसका कर्ण होगी। चलो अब हम इन दोनों कोणों को लिख लेते हैं, यानी कोस ए बराबर कोस बी। अगर कोण ए की बात करूं तो कौन कौन सी भुजा आएगी इसके अंदर? इसके अंदर कोण कोस, यानी सबसे पहले हम देख लेते हैं एल ए एल के ए। यानी कोस का मान क्या होता है? यानी कोस थीटा बराबर होता है ए बटे वे के, यानी आधार बटे वे कर्ण। तो इस वाले के अंदर कोण ए की बात करें तो आधार कितना है इसका? ए सी है, और साथ में कर्ण क्या है इसका? ए बी है। इसी प्रकार कोण बी की बात करें तो इसका आधार कितना है? बी सी है, और इसका कर्ण कितना है? कर्ण है इसका ए बी है। यानी ए बी से ए बी कट जाएगा, तो ए सी बराबर क्या हो जाएगा? बी सी। यानी ए सी किसके बराबर हो गया? बी सी के बराबर हो गया। तो हम उसके बाद हमने एक प्रमेय पढ़ी थी, उसके बाद कक्षा 9 में हमने एक प्रमेय पढ़ी थी, यानी अगर हमने प्रमेय पढ़ी थी, अगर दो कोण बराबर है तो उनके सामने की भुजाएं बराबर होती है। अगर दोनों भुजाएं बराबर है तो उनके कोण भी आपस में बराबर होते। त्रिभुज की, चलो हम प्रमेय लिख लेते हैं, त्रिभुज की समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। सम्मुख कोण बराबर होते हैं, यानी दोनों कौन से हैं? न्यून कोण है। यानी AC की बात करूं तो ये AC है, ये वाली भुजा है, इसके सामने कौन सा कोण है? कोण B है। इसी प्रकार BC के सामने कौन सा कोण है? कोण A है। यानी कोण A किसके बराबर हो जाएगा? कोण B के। या हम लिख सकते हैं कोण A बराबर कोण B। यही हमें क्या करना था? सिद्ध करना था। अगला सवाल देखते हैं। आज का 7वां सवाल है, कोट थीटा बराबर 7/8। सबसे पहले हम समझते हैं एल ए एल के ए, यानी किसकी बात हो रही है? कोट की। यानी कोट बराबर क्या हो जाएगा? ए बटे वे एल हो जाएगा। ए का मान कितना है हमारे पास? 7 है। एल का मान कितना है? 8 है। चलो सभी के अंदर अगर कोण की बात कर रहा है तो अपन इसके नाम लिख लेते हैं, ए बी और सी। तो हम कोण केवल सी की बात ही करेंगे, इसको हमने क्या मान लिया? थीटा। यानी आधार कितना हो जाएगा इसका? 7 हो जाएगा। लंब कितना हो गया इसका? 8 हो गया। अब हमें क्या निकालना है? इसका कर्ण निकालना है, यानी पाइथागोरस लगा देंगे। पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा? कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण हमें नहीं पता, हम x मान लेते हैं। आधार कितना है? 7 है, 7 का स्क्वायर कर दो। लंब कितना है? 8 है, 8 का स्क्वायर कर दो। यानी x स्क्वायर बराबर 7 का वर्ग 49 होता है, 8 का कितना होता है? 64। यानी दोनों को जोड़ो, कितना आ गया? 13। यानी कितना आ गया? 113। अगर वर्ग का उल्टा करें तो क्या होगा? वर्गमूल। यानी x का मान कितना आ जाएगा? √113। यानी हमारे पास कर्ण का मान कितना हो गया? √113। चलो अब हम यहाँ पे सवाल दे रखा उसको हल करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम सेकंड वाला कर लेते हैं। इसके अंदर बोला है कोट स्क्वायर थीटा, तो कोट का मतलब क्या हो गया? ए बटे वी एल। ए का मान कितने हैं हमारे पास? चलो हम लिख भी लेते हैं, ए हो गया, ये एल हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा हमारा? के। ए का मान कितना है? 7 है। एल का मान कितना है? यानी इसका वर्ग भी करना है। एल का मान कितना हमारे पास? 8 है, यानी इसका वर्ग कर देंगे। 7 का कितना होता है? 49। 8 का कितना होता है? 64। यानी कोट स्क्वायर थीटा का मान कितना आएगा हमारे पास? 49/64। इसी प्रकार अब हम
दूसरा सवाल करें, पहला सवाल करेंगे, दूसरा तो हमने कर लिया। क्या होगा? 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बटे में क्या हो जाएगा? 1 प्लस कोस थीटा और 1 माइनस कोस थीटा। एक सूत्र हमने पढ़ा था कि a माइनस बी और a प्लस बी हो तो क्या हो जाता? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाता है। इसी प्रकार 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, यानी ए तो 1 हो गया, बी कितना हो गया? दोनों के अंदर साइन हो गया, तो हम क्या लिख सकते हैं? इसका सूत्र बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार 1 प्लस कोस और 1 माइनस कोस, यानी किसका सूत्र बन जाएगा? 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। और इसके इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में हमने पढ़ा था कि 1 प्लस साइन यानी 1 बराबर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना होता है? 1 होता है। यानी मैं अगर साइन को इस तरफ लाऊं तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा? कोस स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार अगर मैं कोस को इधर लाऊं तो क्या होगा? 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा। यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को मैं क्या ले सकता हूँ? कोस स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा को मैं क्या ले सकता हूँ? साइन स्क्वायर थीटा। यानी कोस बटे हुए क्या हो जाएगा? साइन थीटा हो जाएगा, और साथ में क्या कर देंगे? इसका वर्ग। यानी कोस का मान कितना हो गया हमारे पास? कोस थीटा की बात करें, और कोस थीटा बटे साइन थीटा क्या होता है हमारे पास? कोस बटे हुए साइन होता है हमारे पास कोट थीटा। यानी हम क्या लिख देंगे? कोट थीटा। इसका क्या होगा? होल स्क्वायर। और कोट का मान हमने क्या निकाला था अभी? कोट थीटा का, यानी 49 बटे हुए 64। यानी इसका आंसर कितना होगा? 49 बटे हुए 64 इसका सही आंसर हो। आज का अगला 8वां सवाल है। हमें बोला कोट ए, तो हमने अभी पढ़ा था एल ए एल के ए, यानी क्या हो जाएगा? ए बटे हुए एल क्या हो जाएगा? कोट का सूत्र हो जाएगा, यानी 4 बटा कितना हो जाएगा? 3। यानी हमारे पास दे देगा 3 कोट ए बराबर 4। यानी कोट ए का मान कितना हो जाएगा? 4 बटे हुए 3। और ये किसका मान हो गया हमारे पास? ए बटे हुए एल का। चलो सबसे पहले हम त्रिभुज के नाम लिख लेते हैं। हमारे पास सारा ए है तो हम इसको ए मान लेते हैं। ए बी और सी। हम कौन से कोण की बात करेंगे? ए की बात करेंगे। यानी इसका आधार कितना हो जाएगा हमारे पास? 4 हो जाएगा। लंब कितना है इसका? 3 है। हमें क्या निकालना है? कर्ण है। चलो निकाल लेते हैं। पाइथागोरस पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा? कर्ण का स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण कितना है पता नहीं है, कर्ण को कर्ण ही लिख लेते हैं। आधार कितना हो गया? 4 का स्क्वायर प्लस लंब हो गया 3 का स्क्वायर। यानी 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, यानी कितना हो जाएगा? 25। यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर 25। यानी कर्ण चाहिए, इधर वर्ग था तो इधर का लग जाएगा वर्गमूल। यानी 25 किसका वर्गमूल होता है? 5 का। यानी हमारे पास क्या आ जाएगी? भुजा कर्ण 5 आ जाएगी। नाम भी लिख लेते हैं। ये कर्ण हो गया, ये इसका आधार हो गया, ये इसका क्या हो गया? लंब हो गया। हमने सारे मान निकाल लिए। अब हमें बताना है कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कोस स्क्वायर ए और माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं है। चलो हम पहले एलएचएस ले लेते हैं। 1 माइनस टेन स्क्वायर ए और 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। चलो इसके मान रख देते हैं। हमें सबसे पहले किसका मान निकालना है? टेन का। टेन ए का मान क्या हो जाएगा हमारे पास? देखो एल बटे वे ए, यानी एल कितना है हमारे पास? 3/4 हो जाएगा। मान रख देते हैं 1 माइनस 3/4 का स्क्वायर और 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर। एक का एक, 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9, 4 का कितना होता है? 16। इसी प्रकार एक का एक, 3 का स्क्वायर 9, 4 का कितना होता है? 16। अब हम क्या कर लेते हैं? यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं, यानी ये भिन्न में नहीं है तो एक लेके हमने भिन्न में बदल दिया। 1 और 16 का एलसीएम कितना आएगा? 16 आएगा। 1 का भाग 16 में 2 कितनी बार जाएगा? 16। 16 को 1 से गुणा करोगे तो 16 माइनस 16 का भाग 16 में एक बार 1 को 9 से गुणा करोगे तो 9। इसी प्रकार 1 और 16 का एलसीएम कितना आएगा? यही आएगा, यानी 16 प्लस का चिन्ह आ जाएगा 9। तो कितना हो जाएगा? ऊपर 7 बटे हुए 16, नीचे हो जाएगा 16 9 कितना? 25, 25 बटे हुए 16। 16 से 16 कट जाएगा, कितना आ जाएगा? 7 बटे हुए 25। यानी हमारे पास एलएचएस कितना आया इसी सवाल का? 7 बटे हुए 25। चलो अब हम आरएचएस निकाल लेते हैं। तो आरएचएस क्या है इसका? कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो हम साइन और कोस के मान निकाल लेते हैं। साइन का मतलब क्या, कोस का मतलब क्या होता है हमारे पास? एल बटे हुए के। यानी लंब कितना हमारे पास? 3 है। और कर्ण कितना हमारे पास? 3 नहीं है, 5 है। यानी हम 5 लिख लेते हैं। इसका
स्क्वायर कर देते। इसी प्रकार साइन का मतलब लंब बटे हुए कर्ण। लंब कितना है हमारे पास, लंब क्या नहीं, आधार, सॉरी सॉरी, इसके अंदर क्या आएगा, कोस का मतलब होता है ए बटे हुए के, यानी ए का मान कितना है 4 है, कर्ण का मान कितना है 5 है। इसी प्रकार एल बटे हुए, एल कितना है 3 है, के कितना है हमारे पास 5 है, दोनों का क्या कर देंगे वर्ग। 16 का स्क्वायर कितना होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 5 का कितना होता है 25, माइनस 3 का स्क्वायर 9, 5 का कितना होता है 25 होता है। अब हमें एलसीएम ले लेंगे, 25 का एलसीएम कितना आएगा 25, 25 का 25 में भाग दिया एक बार, एक को 16 से गुना करेंगे तो 16, 25 का भाग 25 में एक बार, एक को 9 से गुना करेंगे तो 9, यानी 16 में से 9 गए तो कितने बचेंगे हमारे पास 7 बचेंगे, तो कितना आ जाएगा 25, यानी RHS हमारे पास क्या आया 7/25। तो LHS बराबर क्या आ गया हमारे पास RHS। इसका मतलब क्या होगा, ये दोनों बराबर है। चलो अगला सवाल देखते हैं। त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यानी कोण क्या हो जाएगा B समकोण हो गया, टेन ए और टेन सी का निकालना, तो हम इसको ए मान लेते हैं, इसको क्या मान लेंगे सी। ये क्या हो गया हमारे पास ए, ये क्या हो जाएगा सी। पहले वाले के अंदर हम कोण ए ले लेते हैं, दूसरे वाले के अंदर सी ले लेते हैं। चलो हम लिख लेते हैं, ये क्या हो जाएगा इसके लिए आधार, ये क्या हो गया इसके लिए लंब, ये क्या हो जाएगा इसके लिए कर्ण। इसी प्रकार अगर कोण सी की बात करूं तो ये तो इसका आधार होगा, ये इसका लंब होगा, ये क्या होगा इसका कर्ण होगा। LAL, KKA, यानी टेन का मतलब हो गया लंब बटे हुए आधार, क्या हो गया लंब बटे हुए आधार, यानी L/A कितना हो जाएगा 1/√3, यानी हमारे पास लंब तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। सबसे पहले हम यही करते हैं कि हमारे पास अगर कोण A बोला है, यानी इस वाले की बात हो रही, लंब कितना होगा 1, उसके बाद हमें बोला है L/A, यानी आधार कितना है √3 है, हम दोनों का हम क्या कर लेते हैं वर्ग, यानी पाइथागोरस लगा लेते हैं। इसमें भी √3 तो सेम रहेगा, एक सेम रहेगा, इसका मतलब हमें क्या निकालना है कर्ण, यानी पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण कितना हमारे पास नहीं पता है, x मान लो, इसका स्क्वायर, आधार कितना है, आधार नहीं लंब 1 है, आधार कितना है √3 है, दोनों का क्या कर देते हैं वर्ग। एक का वर्ग 1 होता है, √3 को √3 से गुणा करो तो कितना आएगा 3, यानी x² बराबर कितना आ गया 4, यानी इधर का वर्ग हटाएंगे तो इधर क्या आ जाएगा रूट आ जाएगा, यानी √4 किसका होता है 2 का होता है, यानी x का मान कितना आ जाएगा 2, यानी हमारे पास k का मान कितना आ गया 2 आ गया है। चलो अब हम इसके मान निकाल लेते हैं। पहला सवाल लेते हैं, पहला क्या है साइन A कोस C प्लस कोस A साइन C। चलो साइन ए का मतलब लंब बटे हुए, लंब बटे हुए क्या होगा कर्ण, लंब बटे हुए कर्ण, देखो एक ही बात कर रहा है तो लंब बटे हुए कर्ण, लंब कितना है इसका 1 है, कर्ण कितना है इसका 2 है। इसी प्रकार कोस सी की बात करें, कोस सी के लिए क्या होगा ए बटे आधार बटे हुए कर्ण, यानी इस वाले की बात करें आधार बटे हुए कर्ण, यानी 1 बटे हुए कर्ण प्लस कोस ए की बात करें तो आधार बटे हुए कर्ण, ए की बात करें तो आधार बटे हुए कर्ण, यानी √3/2, और साइन सी ये भी क्या हो जाएगा √3/2। एक को 1 से गुणा करोगे तो 1, 2 को 2 से गुणा किया तो 4, इसी प्रकार √3 को गुणा करोगे कितना बनेगा 3, 2 को 2 से गुणा किया तो 4, लघुत्तम ले लेंगे 4, यानी 4 का 4 में भाग दो एक बार, 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1, 4 का भाग 4 में 4 बार, 1 से गुणा करेंगे तो 3, यानी 4/4, यानी आंसर कितना आएगा इसका 1 आएगा, यानी पहले वाले का आंसर हो गया 1। दूसरा वाला कर लेते हैं, कोस ए कोस सी माइनस साइन सी। देखो कोस ए का मान क्या हो जाएगा, कोस ए की बात करें तो आधार बटे हुए कर्ण, आधार बटे हुए कर्ण क्या होगा इसके अंदर आधार √3, कर्ण कितना हो जाएगा 2, कोस सी की बात है आधार बटे हुए कर्ण, इस वाले में आधार कितना है रूट, आधार कितना है 1 है, कर्ण कितना है 2 है, माइनस साइन ए की बात करें लंब बटे हुए कर्ण, यानी इस वाले के अंदर लंब बटे हुए कर्ण, यानी 1/2, इसके अंदर भी लंब बटे हुए कर्ण, अगर सी की बात करें तो कितना आ जाएगा √3/2 हो जाएगा। √3 को 1 से गुणा करोगे तो √3, 2 को 2 से किया तो 4, माइनस √3 को 1 से गुणा किया तो √3, 2 को 2 से किया तो 4, यानी एलसीएम कितना ले लेते हैं 4, यानी √3 माइनस √3 कितना हो जाएगा 0/4, यानी आंसर कितना होगा इसका 0 होगा। आज का अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। 10 की बात करें तो त्रिभुज पी क्यू आर में, यानी हमने ये मान लिया पी,
क्यू और आर, यानी ये 90 डिग्री है तो ये क्या हो जाएगा कर्ण, कोण पी की बात ही करनी तो ये क्या हो जाएगा इसका आधार, ये क्या हो जाएगा इसका लंब हो जाएगा। फिर क्वेश्चन में बोला पी क्यू 5 है, यानी पी क्यू का मान कितना दिया है 5 दिया है। फिर बोला है कि पी आर और क्यू आर, पी आर और क्यू आर दोनों मिला के 25 है, तो हमने मान लिया कि ये कितना हो गया x, तो ये वाली भुजा क्या हो जाएगी 25 माइनस एक्स, क्योंकि दोनों की जोड़ कितनी होनी चाहिए 25, यानी मान लो ये 5 आ गया तो 25 में से 5 गया तो ये कितना हो जाएगा कर्ण 20 हो जाएगा, यानी हमने लंब माना x, तो कर्ण कितना हो जाएगा 25 माइनस एक्स। चलो पाइथागोरस लगा देते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण कितना हो गया हमारे पास, कर्ण हो गया 25 माइनस एक्स का स्क्वायर, आधार कितना हो गया हमारे पास 5 का स्क्वायर, लंब कितना हो गया एक्स का स्क्वायर, यानी ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगा दो ए माइनस ए स्क्वायर, यानी 25 का स्क्वायर माइनस का 2 ए यानी 25 बी यानी एक्स प्लस बी स्क्वायर यानी एक्स का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कितना होगा 25 और एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर होगा। यहाँ पे हमने कौन सी प्रमेय लगाई, ए माइनस बी सर्वसमीका लगाई, यानी ए स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का बी स्क्वायर, यानी ए कितना हो जाएगा इसके अंदर 25 हो गया, बी कितना हो जाएगा इसके अंदर x हो जाएगा। 25 का स्क्वायर होता है 625 माइनस 25 को 2 से गुणा किया तो 50 x का x प्लस का x स्क्वायर बराबर 25 प्लस का x स्क्वायर, ये दोनों प्लस के हैं, 25 क्या x स्क्वायर दोनों बराबर में प्लस के तो कट जाएंगे, तो हम कह सकते हैं कि 625 माइनस 50x प्लस का 25, यानी हम क्या करेंगे अब 625 तो इधर ही रहने दें, अगर मैं 25 को इधर लाऊं तो किसका हो जाएगा 25 किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, और ये 50 उधर जाएगा किसका हो जाएगा प्लस का, यानी 600 बराबर 50x, यानी x का मान कितना आ जाएगा 600 बटे हुए 50, जीरो से जीरो कट जाएगा, ये कितनी बार कटेगा 12 बार, यानी हमारे पास x का मान कितना आ गया 12 आ गया। इसी प्रकार 25 में से 12 गए तो कितना बचेगा 13, यानी हमारा लंब तो हो गया 12, कर्ण कितना हो गया 13। चलो अब हम सवाल कर लेते हैं, हमें 3 मान निकालने, साइन पी, फिर निकालना है कोस पी, फिर निकालना है टेन पी। साइन पी का मतलब क्या हो गया, साइन का मतलब हो गया, चलो लिख लेते हैं लाल कक्का, यानी लंब बटे हुए कर्ण, कोस पी क्या हो जाएगा आधार बटे हुए कर्ण, और टेन पी की क्या हो जाएगा लंब बटे हुए आधार। लंब कितना हमारे पास 12 है, कर्ण कितना है 13 है, इसी के अंदर आधार कितना है 5 है, कर्ण कितना है 13 है, आधार कितना है यानी लंब कितना है हमारे पास, लंब है 12 और आधार कितना हो जाएगा 5। इस प्रकार हमने इस वाले सवाल को बड़ी ही आसानी से हल कर लिया है। आज का अंतिम सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। इसके अंदर हमें सत्य और असत्य बताना है। पहला सवाल है tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, ये हमें बताना है कि tan a का मान हमेशा क्या होता है 1 से कम होता है। चलो हम देख लेते हैं a b और c, ठीक है, हमने क्या बना लिया फिर कुछ, यहाँ पे अगर मैंने लिख दिया 12, ये कितना मान लिया मैंने 5, कर्ण कितना हो जाएगा 13, क्यों माना देखो 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, 5 का कितना होता है 5 का कितना होता है 25, यानी अगर 144 और 25 को जोड़ो कितना होगा 169, यानी कितना हो जाएगा 13, यानी इन दोनों भुजाओं का वर्ग करने पर किसके बराबर आ जाएगा कर्ण के बराबर। चलो अब हम देख लेते हैं लाल कक्का, लंब बटे हुए आधार, टेन क्या होता है लंब बटे हुए आधार, अगर मैंने कोण ये वाले को a माना तो कितना हो जाएगा इसका, इसके हिसाब से ये आधार हो गया, ये क्या हो जाएगा इसका लंब, और ये क्या रहेगा इसका कर्ण। लंब कितना हमारे पास 5 है, आधार कितना है 12 है। चलो इस वाले कोण के लिए तो ये क्या है सत्य है। अब दूसरा वाला अगर मैं इस वाले को a मानूं तो क्या होगा, लंब बटे आधार की बात करूं तो ये कितना हो जाएगा 12, लंब तो हो जाएगा 12 क्योंकि ये आधार हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा इसका लंब। अगर कोण a यहाँ पर हो तो कितना आ जाएगा 5, देखो अगर 5 में 12 का भाग दोगे तो कितना आएगा, भाग नहीं जा रहा 0.0, 4 चौक 48, यानी कितना बच जाएगा 2, जीरो लगा दो 12 एकम 12, यानी 0.41 आया। इसका मतलब इसका मान 1 से कम है। लेकिन जब मैंने इस वाले कोण को कोण ए माना तो 12 में अगर मैं किसका भाग दूं 5 का, तो 5 दूनी 10, कितना बच गया 2,
पॉइंट लगा दो 0 यानी 4, यानी आंसर कितना आएगा 2.4। इसका मतलब ये हमेशा क्या होगा, सत्य नहीं होगा, क्योंकि कोण ए अगर मैंने ये वाला लिया तब तो सत्य है, अगर मैं इस वाले को लूँ तो क्या होगा, असत्य, यानी पहला क्या हो जाएगा हमारे पास, असत्य हो जाएगा। ठीक है। दूसरा, कोण ए के किस मान के लिए सेक ए बराबर 12/5 है। तो हम कह सकते हैं, यानी कौन से के लिए सत्य है, पहले हम इसका मान लिख लेते हैं। चलो मैं इसको मिटा देता हूँ, फिर उसके बाद करते हैं इस वाले सवाल। टेन ए की बात करें, यानी हम कोण ए की बात कर रहे हैं, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, अगर मैंने कोण ए किसको माना, इसको माना, यानी टेन का मतलब क्या, देखो सेक का बोला है इसने, सेक का मतलब हो जाएगा सेक ए बराबर LAL KKA, यानी हमारे पास सेक का मतलब क्या होगा, K/A, यानी कर्ण कितना हो गया हमारे पास 12, आधार कितना हो जाएगा 5। ठीक है, ये कितना हो गया 12, ये कितना हो गया 5, यानी कर्ण कितना हो जाएगा हमारे पास 12, आधार कितना हो गया 5, यानी इस वाले मान के लिए क्या होगा, सत्य होगा हमेशा, क्योंकि अगर 12 में मैं 5 का भाग दूं तो कितना आएगा, 1 से ज़्यादा आएगा। इसी प्रकार तीसरा सवाल है, कोस ए कोण ए के कांस्टेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। हमें बताना है कि कोस ए कोण ए का कोसेंट कोसेंट क्या है, इसका प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। ये सही है या नहीं है, ये हमें बताना, यानी तीसरे वाले में बताना है। तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, ये असत्य हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि कोस ए कोण ए के कोसाइन कोसाइन का संक्षिप्त रूप है, संक्षिप्त रूप है। इसी प्रकार अब हमें अगला सवाल बताना है कि जो कोट ए और कोट ए का गुणनफल होता है, ये भी क्या हो जाएगा, असत्य है, क्योंकि कोट ए और कोट और दो ए को गुणा करो तो कभी भी क्या नहीं होगा, कोट ए नहीं होगा। कोट ए किस वाले कौन से मिलकर बना है, यानी कोट ए कोटेंज का संक्षिप्त रूप है, यानी किससे मिलकर बना है, ये कोट ए से मिलकर बना है, ये कोट और ए को गुणा करने पे नहीं बना है। अगला सवाल आज का, किसी भी कोण थीटा के लिए साइन 4/3। चलो सबसे पहले हम इनको मिटा लेते हैं एक बार। चलो अब हम लिख लेते हैं इसके मान ABC, इसको मैंने मान लिया थीटा मान लिया। साइन का मतलब हो गया लंब बटे हुए कर्ण, लंब कितना हो गया 4 हो गया, कर्ण कितना हो गया 3 हो गया, यानी हमें बताना है कि ये सत्य है या किसी भी मान के लिए सत्य है क्या, नहीं होगा, क्योंकि लंब कितना है 4 है, कर्ण कितना है 3 है, यानी ये सत्य होगा क्या, नहीं होगा कभी भी।